हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की व्हाट इज फ्रीडम, जिसमें हमने देखा एक फ्री सोसाइटी वो सोसाइटी है जो अपने मेंबर्स को मिनिमम कंस्ट्रेंट के साथ उन्हें उनका पोटेंशियल डेवलप करने का मौका देती है। बट एक इंडिविजुअल पर जो कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं उनका सोर्स क्या है, मीन्स ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता कौन है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। द सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। पहला, थ्रू डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा बाय लॉ लगाई जाती हैं, जैसे कि हमें पीसफुल मीटिंग करने का पूरा अधिकार है, पर गवर्नमेंट हमारी इस फ्रीडम को लॉ के द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर दे। पर क्या ये रिस्ट्रिक्शंस जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड? ऑब्वियसली अनजस्टिफाइड। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, लाइक साउथ अफ्रीका और इंडिया। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल हमें इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है। इंडिया में ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियंस को मीटिंग करना, न्यूज़पेपर प्रिंट करना, मूवमेंट करना अलाउ नहीं हुआ करता था, और ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा बाय लॉ किया जाता था। सेम ऐसी ही कंडीशन साउथ अफ्रीका में भी थी, जहां अपार्थाइड सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके तहत वहां के ब्लैक्स और ब्राउन लोगों को बहुत सी चीजें करना अलाउड नहीं था। गवर्नमेंट के द्वारा बाय लॉ लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देना, ऐसा डिक्टेटरशिप या मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी देखने को मिलता है। यहाँ गवर्नमेंट मेन एजेंट है जो डोमिनेशन और एक्सटर्नल कंट्रोल के जरिए लोगों की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करती है। बट अगर बात करें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहाँ सिचुएशन काफ़ी अलग होती है। पर क्यों? क्योंकि यहाँ लोगों का कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट पर बना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूलर्स को लोगों द्वारा चुना जाता है, और इसलिए वो अपने सिटीजन के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। रूलर्स अनजस्टिफाइड कंस्ट्रेंट्स को इम्पोज नहीं कर सकते हैं। रूलर्स जानते हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो लोगों को पूरा अधिकार है उन्हें एक फिक्स टैनर के बाद बदल देने का। फ्रीडम का दूसरा सोर्स है सोशल इनइक्वालिटी, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम, जो आज भी प्रिवलेंट करता है। कुछ स्पेसिफिक कास्ट से आने वाले लोगों को टेम्पल्स में एंट्री ना करने देना, एजुकेशन से दूर रखना या पब्लिक प्लेसेस में एंटर करने से रोक देना। इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कुछ पार्टिकुलर लोगों को अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिल पाया। ये रिस्ट्रिक्शंस एक्सटर्नल तो थी ही, साथ में एजुकेशन ना मिलने की वजह से उन्हें अपने पोटेंशियल या क्रिएटिविटी को डेवलप करने के मौके नहीं दिए गए। ये कंस्ट्रेंट पूरी तरह से अनजस्ट थे, जिसने सोशल इनइक्वालिटी के साथ साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। पर कैसे? सोसाइटल लेवल पर जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल की क्वालिटी वाली लाइफ अफेक्ट होती है। एजुकेशन ना मिलना यानी जॉब ना मिलना, जॉब जो लिंक करता है डायरेक्टली मनी से। मनी ना होने से एक इंडिविजुअल की लाइवलीहुड इम्पैक्ट होता है, जो सोसाइटी में क्रिएट करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मीन्स सोसाइटी विल बी डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। तो ये फ्रीडम के दो सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट थे, डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, इसके अलावा सोशल इनइक्वालिटी। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो वो इन्हीं इनइक्वालिटीज को रिमूव करने की बात करते हैं। वो कहते हैं अगर हमें आइडियाज का रेवोल्यूशन लाना है तो हमें या हमारा आइडल फ्रीडम होना जरूरी है, जिसके बहुत से मीनिंग है। फ्रीडम से उनका मतलब है ऑल राउंड फ्रीडम, मीन्स सभी डायमेंशंस को डेवलप करना, जहां इंडिविजुअल भी फ्री हो और सोसाइटी भी फ्री हो। सोसाइटी जहां कास्ट या क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हमें पॉलिटिकल बॉन्डेज मीन्स ब्रिटिशर से तो आज़ादी लेनी ही है, बट सही फ्रीडम वो है जहां वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कास्ट बैरियर और सोशल इनइक्वालिटीज ना हो। इसके अलावा कम्युनलिज्म को खत्म किया जा सके, यानी धर्म के नाम पर भेदभाव या लड़ाई ना हो, एक दूसरे रिलीजन को टॉलरेट किया जाए, मीन्स रिलीजन इंटॉलरेंस ना हो। ये आइडिया काफी यूटोपियन लगता है, मीन्स काल्पनिक। क्या ऐसा सच में हो सकता है? बट उनके अकॉर्डिंग यही एकमात्र रास्ता है जिससे सभी को सेटिस्फाई किया जा सकता है। बट यहाँ से रेज होता है एक और क्वेश्चन, हमें कंस्ट्रेंट की जरूरत क्यों है? इसे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।